Dear student, myself from Vidyasagar coaching classes, Vardha. Now from today we are going to study about the new topic that is called the morphology of flowering plant. Now to study the reproduction in the flowering plant, first we have to make the clear concept of the morphology of the flowering plants. So student, I am taking this topic for continuation with reproduction in flowering plants. तो ये टॉपिक जो है ये 11th का आपका टॉपिक है. इसी से चलते हुए हम आगे 12th के टॉपिक की तरफ पढ़ेंगे. एक्चुअली दीज आर द बेसिक्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जिसको हमें पहले स्टडी करना है और उसके बाद में हम 12th के टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे. सो इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम आज क्या क्या डिस्कस करेंगे. सो इन मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो चीज़ें हमें इस पूरे वीडियो सीरीज़ में पढ़नी है वो है कि जो फ्लावरिंग प्लांट है उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसा है. फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट्स कौन से हैं. तो फ्लावरिंग पार्ट्स प्लांट के मेन पार्ट्स है रूट, स्टेम, लीव्स, फिर इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस का मतलब होता है कि फ्लावर का अरेंजमेंट किस टाइप से. हम देखते हैं कि कहीं पे हमें गुच्छेदार फ्लावर दिखाई देते हैं, कहीं पे हमें सिंगल फ्लावर लगे हुए दिखाई देते हैं, कहीं पे छोटे फ्लावर दिखाई देते हैं तो कहीं पे बड़े फ्लावर दिखाई देते हैं. तो ये जो फ्लावर का अरेंजमेंट है उसे हम कहेंगे इन्फ्लोरेसेंस. क्या कहेंगे. इन्फ्लोरेसेंस. तो वो इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ना है. देन फ्लावर का टाइप इंक्लूडिंग इट्स इन्फ्लोरेसेंस, फिर फ्रूट और सीड. तो ये बेसिक पार्ट है प्लांट्स के. तो इन सभी पार्ट्स के बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है. नेक्स्ट इज फ्लोरल फार्मूला. अब फ्लोरल फार्मूला क्या होता है, फ्लोरल डायग्राम क्या होता है, ठीक है, ये हम पढ़ते समय डिस्कस करेंगे कि फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम यानी क्या. तो जब हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा 5.1 तब हम आगे के पोर्शन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज़ 5.2. इसके बाद में नेक्स्ट है प्लांट टिश्यूज़. जैसे एनिमल टिश्यूज़ होते हैं उसी तरीके के प्लांट के भी टिश्यूज़ होते हैं. बट सो नेक्स्ट इज़ अबाउट द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं वो थोड़े डिफ़र करते हैं एनिमल टिश्यू से. जैसे एनिमल टिश्यूज़ होते हैं वैसे ही प्लांट के अपने टिश्यूज़ होते हैं. So this plant tissue are of mainly two types, that is a मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. मेरिस्टेमेटिक यानी जो सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं उसे हम मेरिस्टेमेटिक कहते हैं, और जो परमानेंट होते हैं प्लांट में कुछ टिश्यू परमानेंट टाइप के होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ परमानेंट टिश्यू. एंड वस्कुलर बंडल. द ग्रुप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम इज कॉल्ड अ वस्कुलर बंडल. तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना होगा वस्कुलर बंडल क्या होते हैं, वस्कुलर बंडल के टाइप्स क्या होते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी. Lastly, in 5.4 we have to study anatomy. Anatomy यानी स्ट्रक्चर किस प्रकार का है. तो किन 3 पार्ट्स का मेन स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है. तो वो है रूट, स्टेम और लीव्स. सो हेंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. Now we have to discuss about the flowering plants. तो हम स्टार्ट करते हैं अब फ्रॉम द किंगडम प्लांटी. हमने देखा था कि किंगडम प्लांटी जो है दैट इज़ डिवाइडेड इन. सो वी हैव सीन दैट दिस किंगडम प्लांटी इज़ डिवाइडेड इनटू क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स. क्रिप्टोगैम्स जो है वो फर्दर डिवाइड होते हैं, दैट इज़ इनटू द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स. जबकि फिनेरोगैम जो है वो डिवाइड होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नाउ वी विल फोकस ऑन दिस टू, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. जिम्नोस्पर्म यानी ऐसे प्लांट विच आर नॉट हैविंग अ फ्लावर्स और फ्रूट. फ्रूट इज मेनली नॉट एनक्लोज इन, सीड इज नॉट मेनली एनक्लोज इनटू द फ्रूट. तो ऐसे प्लांट जिसमें सीड तो होते हैं लेकिन फ्रूट नहीं होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते हैं, ऐसे प्लांट्स को हमने कहा था जिम्नोस्पर्म. एंड
सेकेंड कैटेगरी का जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड डिवीजन, नॉट कैटेगरी, इट इज कॉल्ड अ डिवीजन। सेकेंड डिवीजन का जो प्लांट है दैट इज कॉल्ड अ एंजियोस्पर्म। Angiosperms are the plant which mainly bears the flowers, and these flowers are then converted into the fruits, and here the seed is enclosed into the fruits. Okay, तो अब हम सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म के बारे में क्यों पढ़ रहे? बिकॉज एंजियोस्पर्म्स आर ओनली द फ्लावरिंग प्लांट। ये किंगडम प्लांटी के मोस्ट डोमिनेटिंग मेंबर्स है, ठीक है। सो किंगडम प्लांटी मोस्ट डोमिनेटिंग मेंबर्स आर दिस फ्लावरिंग प्लांट विच आर कॉल्ड अ एंजियोस्पर्म। अगर देखा जाए तो देर इज़ अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। हम देखते हैं, हमारे आसपास देखते हैं कि जितने फ्लावरिंग प्लांट है उसमें ग्रेट डाइवर्सिटी हमें दिखाई देती है। अगर नियर अबाउट हम अगर देखें तो 3 लाख स्पीसीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स नियरली अवेलेबल, जिनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में हमें काफ़ी डाइवर्सिफिकेशन दिखाई देगा। ओके, बट in spite of this diversity they follow a basic similar plan of construction of their structure. Okay, so जब हम इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, ठीक है, देन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो हम उसके कहते हैं कि हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, और जब हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तब हम कहते हैं वी आर स्टडिंग इट्स इंटरनल मॉर्फोलॉजी और इट्स एनाटॉमी. Okay, so in this chapter we are going to study about the external as well as the internal structure and function of various part of this flowering plant. अब हमें यहाँ पे हमारे स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है, जो इमेज किसकी है? फ्लावरिंग प्लांट की इमेज है. ओके, सो दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट. अब हम देखते हैं कि ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये हम कंसिडर करेंगे दिस इज़ द सरफेस ऑफ द अर्थ, और उसके नीचे का ये जो हिस्सा है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रूट. ओके, अब रूट सिस्टम जो है उसको हम मानते हैं होमोजीनियस सिस्टम. अब इसे हम होमोजीनियस सिस्टम क्यों मानते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ रूट, या फिर रूट के लैटरल ब्रांचेस, या फिर रूट हेयर्स. यानी जो भी हिस्सा रहेगा वो किसका रहेगा? सिर्फ और सिर्फ रूट का हिस्सा रहेगा. ओके, और जो ऊपर का हिस्सा है जिसे हम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहते हैं, ओके, दीज आर ऑल कंसिडर एज एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. तो जिसे हम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट कहते हैं उसे हम बात करेंगे कि ये क्या है. ये प्लांट का दूसरा हिस्सा है विच इज़ कॉल्ड अ हेटेरोजीनियस पार्ट. दिस इज़ कॉल्ड अ शूट सिस्टम. अब ये शूट सिस्टम में हम क्या देख रहे हैं? ये शूट सिस्टम में हम देख रहे हैं कि ये स्टेम है, ये लीव्स है, ठीक है, ये बर्ड्स है, ये फ्लावर है. मतलब जब हमने रूट देखा तो रूट में सिर्फ रूट लेट्स, रूट हेयर्स, ठीक है, और रूट ब्रांचेस ही प्रेजेंट थे. जबकि जब हम एरियल पार्ट देख रहे हैं, शूट सिस्टम का पार्ट देखते हैं, तो इसको हम हेट्रोजीनियस देखते हैं. बिकॉज इसमें हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई दे रही है. स्टेम दिखाई दे रही है, लीव्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर, बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं. So that's why it is called a heterogeneous system. Okay, so हम कहेंगे root system is a homogeneous system whereas shoot system is a heterogeneous system. अब यहाँ पे हम एक और चीज़ पढ़ेंगे, that is कि जैसे root है, stem है, ठीक है, root है, stem है, leaves है. Okay, ये तीन जो है that are vegetative portion of the plant. क्या है ये? वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ द प्लांट. ओके, जबकि फ्लावर, फ्रूट और सीड जो है दैट इज कॉल्ड अ रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दिस 3 पार्ट्स दैट इज फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड, दिस आर सेक्सुअल पार्ट ऑफ द प्लांट, वेयर एज रूट, स्टेम एंड लीफ, दिस आर द वेजिटेटिव पोर्शन ऑफ द प्लांट. Now next is about the characteristic. Now first characteristic हम study करेंगे about the roots. Okay? तो पहला portion हम study करेंगे that is the roots. First morphology study करेंगे about the roots. Roots क्या है? ये descending part of the plant axis.
डिसेंडिंग यानी जो ज़मीन की तरफ जाएगा उसे डिसेंडिंग कहेंगे और जो ज़मीन के ऊपर उठेगा उसे असेंडिंग कहेंगे. सो रूट इज़ डिफाइंड एज डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द प्लांट एक्सिस. इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. नाउ व्हाट इज़ जियोट्रॉपिक? दो टाइप की मूवमेंट होती है. वन इज़ अ ट्रॉपिक मूवमेंट एंड अनदर वन इज़ नास्टिक मूवमेंट. तो जो मूवमेंट डायरेक्शन की तरफ होगी या जो मूवमेंट किसी डायरेक्शन लिए होंगे उसे हम कहेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट. सो रूट विल हैव अ पॉजिटिव जियोट्रॉपिक. जियो का मतलब होता है टूवर्ड्स द ग्राउंड और टूवर्ड्स द अर्थ. ओके, तो जिसका मूवमेंट अर्थ के तरफ होगा दैट इज कॉल्ड अ ट्रॉपिक मूवमेंट, और ये अर्थ के तरफ हो रहा है, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स अर्थ, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. फॉर एग्जाम्पल अगर शूट के बारे में बात करते हैं तो शूट क्या होता है कि अर्थ से अपोजिट यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो होता है. और अगर अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रो होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? निगेटिवली जियोट्रॉपिक. ओके, और रूट क्या होता है कि अर्थ के ग्रेविटी की तरफ मूव हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक. नेक्स्ट इज क्या हो रहा है? रूट जो है उनका ग्रोथ वाटर के डायरेक्शन में होगा. जहाँ पानी है उस तरफ रूट का डायरेक्शन डेवलप होगा, उस तरफ रूट डेवलप होंगे. तो वाटर के लिए वर्ड दिया है हाइड्रो, और वाटर के तरफ मूवमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड अ पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक. नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग फोटोट्रॉपिक. व्हाट डू मीन बाय फोटोट्रॉपिक? फोटो का मतलब होता है लाइट. अगर लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट होता है तो उसे हम कहेंगे पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक. लेकिन जब हम रूट की बात कर रहे हैं तो रूट लाइट के अगेंस्ट में, वो ज़मीन की तरफ ग्रो होते हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, दैट्स वाई रूट्स आर कॉल्ड निगेटिव फोटोट्रॉपिक. तो रूट्स के तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक है. दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक. ओके, रूट कहाँ से डेवलप होते हैं? तो रूट इज़ डेवलप फ्रॉम द रेडिकल. ओके, अब सबने स्प्राउट्स खाए होंगे, अंकुरित मोठ खाई होगी. तो वो जो अंकुर निकलता है, दैट फर्स्ट स्प्राउट विच इज़ कमिंग आउट, दैट इज़ कॉल्ड अ रेडिकल. ओके, तो आप अपने ध्यान में लाइए, जब हम मोठ खाते हैं उस समय, जो स्प्राउट खाते हैं उस समय जो जिसको हम बोलते हैं कोम फूटना, तो वो जो कोम्ब होता है दैट इज़ अ रेडिकल. सो इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल. और ये रेडिकल कहाँ पे होता है? तो जब सीड का एम्ब्रियो डेवलप होता है तो वो एम्ब्रियो के अंदर में दो हिस्से होते हैं, एक रेडिकल और प्यूमिल. तो वो रेडिकल का जो हिस्सा है वो रूट में कन्वर्ट हो रहा है. रूट्स आर जनरली नॉन ग्रीन एंड सिलेंड्रिकल. ये प्लांट का नॉन ग्रीन हिस्सा है और सिलेंड्रिकल होता है. ओके, दे प्रोड्यूस ओनली सिमिलर ऑर्गन्स, जैसे कि सेकेंडरी टर्शरी रूट्स प्रोड्यूस करेंगे, रूट हेयर्स प्रोड्यूस करेंगे. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट एज अ होमोजीनस सिस्टम. देन दे डू नॉट शो नोड्स एंड इंटरनोड्स. ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. ओके, जब भी हमें कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेम एंड रूट मॉर्फोलॉजिकली, तो वहाँ पे हम कलर या फिर बाकी चीज़ें बताएंगे. उससे सबसे सटीक आंसर होगा दैट इज़ स्टेम के ऊपर में नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं, जबकि रूट्स के ऊपर में नोड्स और इंटरनोड्स एब्सेंट होते हैं. दैट इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द stem and roots. Now students, see here, this is a diagram of the typical root. Now this is a main root. ये जो है ये मेन रूट है, जिसको क्या कहा? प्राइमरी रूट. अब प्राइमरी रूट के बाद में जो प्राइमरी रूट से निकली हुई ब्रांचेस है दैट इज कॉल्ड लैटरल रूट्स. ओके, लैटरल रूट से निकली हुई जो स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है उसे कहा रूट हेयर्स. नेक्स्ट, जो नुकीला हिस्सा है जिस वजह से रूट डीप इनटू द सॉइल जा रहा है दैट इज कॉल्ड अ रूट टिप. और रूट टिप के ऊपर में एक हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड अ रूट कैप. और डिटेल में स्ट्रक्चर देखेंगे. सो सी हियर,
ये जो बड़ा हिस्सा पोर्शन दिख रहा है ये हो गया प्राइमरी रूट। ओके, अब ये जो हिस्सा देख रहे हो आप, या तो ये लैटरल रूट है प्लस उसमें रूट है, ऐसे हम इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे देख रहे थे। तो ये जो रीजन है, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है रीजन ऑफ इलांगेशन, ठीक है, वो रीजन जो है वहाँ पे सेल डिवीजन मेनली होता है। एंड दिस इज़ अ रूट कैप। ये रूट कैप जो है वो रूट को सॉइल के अंदर में पेनिट्रेट होने में मदद करती है। और इस रूट कैप के जस्ट नीचे का हिस्सा क्या कहलाता है? रीजन फॉर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है ऐसे सेल जो डिवाइड होते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक सेल। तो रूट कैप के नीचे में हमें मेरिस्टेमेटिक सेल दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज अ टिपिकल डायग्राम ऑफ द रूट, रीजन ऑफ द रूट. So now we are going to study morphology of root in detail. तो morphology of root में हमें mainly उसके 3 parts, actually there are complete 5 region. So this 5 region we have to study in detail. तो हमने एक important characteristic पढ़ा है कि roots में nodes internodes नहीं रहेंगे, जबकि shoot में nodes और internodes रहेंगे. Now we have to study the typical root which is divided into its 5 parts. So first is region of root cap. ठीक है, जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा कि ये वो पोर्शन होता है रूट का that is protected with the multicellular cap. तो multicellular cap is called a root cap. The tender apex of the root is protected with the multicellular cap, that is called a root cap. ये रूट कैप का काम क्या है? ये एक म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस सिक्रेट करता है जो कि लुब्रिकेट करता है ताकि ये रूट कहाँ जा सके, दे कैन पास इजीली इनटू द सॉइल. समझ में आया? अब आप देखिए कि सॉइल इतनी टफ होती है और जब वो रेडिकल जनरेट होता है तो इतना सॉफ्ट रेडिकल कैसे क्या वो सॉइल के अंदर में जाता है. सो देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ रूट कैप. और ये रूट कैप जो म्यूसिलेज जो सिक्रीशन देता है उसके वजह से लुब्रिकेशन यानी पेनिट्रेट होने में आसानी होना. ठीक है, सो इट विल हेल्प टू पेनिट्रेट दैट रूट इनटू द सॉइल. इन मैनी हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स यानी ऐसे प्लांट जो पानी में डेवलप होते हैं. ओके, तो इन मैनी हाइड्रोफाइट्स दैट इज कॉल्ड अ पिस्टिया, इकॉर्निया, रूट कैप इज रिप्लेस्ड बाय रूट पॉकेट. ओके, ये हाइड्रोफ्लाइट्स यानी ऐसे प्लांट जो पानी में रहते हैं, तो पानी में पेनिट्रेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है, इसके बजाय वो रूट कैप की जगह क्या मिलेगा हमें? रूट पॉकेट. सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द नीट एंड अदर एग्जामिनेशन, दैट कौन से ऐसे प्लांट है जिसमें रूट पॉकेट होते हैं. तो आपको जो भी ऐसे प्लांट जो वाटर में डेवलप होते हैं, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए, दैट इज पिस्टिया एंड इकॉर्निया. तो सच टाइप ऑफ द प्लांट हैव रूट पॉकेट. अब नेक्स्ट इसकी बात करेंगे. नेक्स्ट है रीजन ऑफ सेल डिवीजन और मेरिस्टेमेटिक रीजन. हमने देखा कि रूट कैप के जस्ट अबव का रीजन जो है दैट इज कॉल्ड अ मेरिस्टेमेटिक रीजन. ये रीजन बहुत छोटा होता है. दिस इज द small region and it is about just 1 mm in length. This is the growing part of the root and it is protected by the root cap. Root cap एक तो penetration में help करता है. दूसरा important function ये है कि इस root का सबसे important portion that is called a meristematic tissue, उसको prevent करने का, उसे protect करने का काम भी किसका है? इस root cap का है. It is made up of thin walled compactly arranged meristematic cell which have a power of division. This region help in longitudinal growth by addition of new cell. याद रखना, प्लांट में एक खासियत होती है, there is 2 type of cells, meristematic cell and permanent cell. meristematic cell जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस बड़ा होता है and they have a property to divide and redivide. जबकि जो परमानेंट सेल होते हैं कभी कभी उसमें न्यूक्लियस छोटा होता है या फिर न्यूक्लियस रहता भी नहीं है, एंड दे डोंट हैव अ प्रॉपर्टी टू डिवाइड. ओके,
सो ये मेरिस्टेमेटिक सेल का जो हिस्सा है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इलोंगेशन, चाहे शूट हो चाहे रूट हो, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जहाँ रहेंगे वहीं पे सेल डिवीजन होगा और वहीं पे इलोंगेशन होगा. सो दिस थिंग इज टू बी कीप इन टू द माइंड. So this is a second portion. So first portion we have studied, that is a root cap. Second portion is a meristematic cell which is present below the root cap. Now next region is region of elongation. So it just lies above the meristematic region. The cell in this region are newly formed and they elongate rapidly. और रूट का जो लेंथ इंक्रीज हो रहा है वो इसी रीजन में हो रहा है. द सेल ऑफ दिस रीजन हेल्प इन एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड सॉल्ट. ठीक है, जो एब्सॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट हो रहा है मेनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो वो जो प्रोसेस हो रहा है वो इसी रीजन में हो रहा है. ओके, सो इन दिस स्लाइड वी हैव स्टडीड अबाउट द थ्री थिंग्स, दैट इज अ रूट कैप, देन मेरिस्टेमेटिक रीजन एंड रीजन ऑफ इलोंगेशन. एक बार हम डायग्राम में और चेक कर लेते हैं कौन से ये रीजन है. सो सी हियर, दिस इज़ अ रीजन ऑफ रूट कैप. क्या कहा हमने, इसमें म्यूसिलेज होता है जो लिब्रिकेट करता है और सॉइल में इसे पेनिट्रेट होने में मदद करता है. फिर हमने देखा रीजन ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल से बना होता है. यहाँ के सेल रैपिडली डिवाइड होते हैं, रीडिवाइड होते हैं और इलोंगेट होते हैं. दिस इज़ अ मेन रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड हो चुके हैं, नए सेल बन चुके हैं. अब ये नए बने हुए सेल डिवाइड हो रहे हैं और जो रूट है उसके लेंथ को बढ़ा रहे हैं. सो दिस थ्री रीजन वी हैव स्टडीड नाउ. नाउ नेक्स्ट इज रीजन नंबर 4. रीजन नंबर 4, that is the region of root hairs or root absorption. Okay, so this area is called a region of root hairs and root absorption. The surface of this area is covered with numerous root hairs. The cell or outer layer known as piliferous layer of the epiblema produce root hair. Now this point is important. मैं थोड़ा सा enlarge कर लेती हूँ उसे. See here, the cell of outer layer क्या कहा, पिलीफेरस और epiblema. So these are the region which is present on the root tip, which is present on the primary root, which is responsible for the development of root hair. तो कौन से दो region हमने कहे. So which two region we have discussed? पहला है piliferous layer और epiblema which produces root hair. ठीक है, root hairs का काम क्या है. रूट हेयर्स का काम है ये वाटर, ये सॉइल के अंदर में जो स्मॉल पोर्स है वहाँ पे जाते हैं. दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑक्सीजन और एयर विच इज़ प्रेजेंट देयर, और साथ ही साथ वहाँ पे न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन करना भी इन रूट हेयर्स का काम है. सो दिस रूट्स हेयर आर इलोंगेटेड सिंगल सेल tubular structure which remain in contact with the soil particles. Root hair increases the surface area of absorption. They are short-lived and replaced by new roots hair every after 10 to 15 days and responsible for the absorption of water. Okay, so this is the fourth region which we have studied, that is root hairs. Next is region of maturation and cell differentiation. It forms the major part of the root. The outermost layer of this region has a thick walled impermeable cell. The enlarged cell undergo differentiation to form a different types of primary root like cortex, endodermis, xylem, phloem, etc. This region help in fixation of plant body into the soil and also is the conduction of absorbed सब्सटेंसेस. ओके, तो ये वो रीजन है जो प्लांट को टफनेस प्रोवाइड करता है. ये वो रीजन है जो रूट को टफनेस प्रोवाइड करता है, जिसके कारण रूट डेप्थ इनटू द सॉइल जाते हैं, ये फर्म होते हैं और ये
जितने पक्के रहेंगे उतना ही प्लांट एग्जिस्टेंस में रहेगा. ओके, सो बिकॉज ऑफ दिस रूट प्लांट will be there, it will not get detached when there is a storm or any natural calamities. So toughness is provided by the structure called a region of maturation of cell. और ये region जो है वो अलग अलग हिस्सों में divided है. आउटर हिस्सा उसका कहलाता है कॉर्क, कॉर्क के नीचे का हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे का हिस्सा कहलाता है एंडोडर्मिस, और इसी के यही एक हिस्सा है जहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. जाइलम और फ्लोएम का मेनली जाइलम का काम है कि जो रूट हेयर से एब्सॉर्प्शन हुआ है उसको आगे कंडक्ट करना. ओके, और यही वो हिस्सा है जहाँ से लैटरल रूट्स डेवलप होते हैं. तो टिल नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट द 5 पार्ट्स, दैट इज रीजन ऑफ रूट कैप, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, region of elongation, region of absorption and region of maturation or cell differentiation. Okay, study about the function of root. So root के फंक्शन हमने दो इसमें डिवाइड किए. पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन. नाउ व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन? द प्राइमरी फंक्शन है रूट का, दैट इज़ अ फिक्सेशन और एनकोरेज, यानी प्लांट को फर्मनेस देना. ठीक है, सॉइल में उसको जकड़ के रखना ताकि एक फर्मनेस प्लांट को मिले. नेक्स्ट फंक्शन इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल एंड कंडक्शन ऑफ दिस एब्सॉर्ब मटेरियल फ्रॉम द सॉइल टू द स्टेम, बेस ऑफ द स्टेम. Okay, so this is a function of root which is called a primary function of the root. Now अब हम बात करेंगे कि इसके अलावा प्लांट के रूट के क्या क्या फंक्शन है. अब ये जो प्राइमरी फंक्शन है वो रूट चाहे किसी भी प्लांट का हो, हाइड्रोफाइट प्लांट का हो, और रेती में ग्रो होने वाले प्लांट्स हो, सॉइल में ग्रो होने वाले प्लांट्स हो, किसी भी टाइप के प्लांट्स हो, तो उसका मेन फंक्शन तो यही रहेगा कि प्लांट को फर्मनेस प्रोवाइड करना और वाटर और मिनरल को जो एब्सॉर्ब किया है उसे स्टेम के बेस तक पहुंचाना. इसके अलावा क्या फंक्शन है? तो इसके अलावा फंक्शन है इन सम प्लांट्स रूट परफॉर्म द स्पेशल फंक्शन सच एज, जैसे कि अब देखते हैं कि हम कैरोट, रेडिश, देन एस्परागस, स्वीट पोटैटो, इनकी तरफ देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि रूट का हिस्सा जो है वो डायमीटर में काफ़ी बड़ा है और इसे हम एज अ सैलड के रूप में इस्तेमाल करते हैं. Why? Because here this root portion become fleshy and swollen due to the storage of food material. ठीक है, फूड मटेरियल के स्टोर होने की वजह से ये जो हिस्सा है ये फ्लैशी हो गया और खाने के काम आ रहा है. तो इस टाइप के जो रूट्स है उनका फंक्शन प्राइमरी फंक्शन के अलावा और क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड. दूसरा देखते हैं, आफ्टर बिकमिंग ग्रीन सम रूट मैन्युफैक्चर फूड that by photosynthesis. Example टीनोस्पोरा, ट्रापा, ऑर्किड्स. ठीक है, ये जो प्लांट है इनके रूट्स भी ग्रीन होते हैं. देखा जाए तो ये तीनों भी प्लांट जिनके नाम लिए हैं ये कहीं ना कहीं एक क्लाइंबर के टाइप है. तो ये क्लाइंबर के जो टाइप है वहाँ पे हम देखते हैं कि सेकेंडरी रूट्स डेवलप होते हैं एंड दिस सेकेंडरी रूट्स आर ग्रीन इन कलर. तो सपोर्ट देने के अलावा इसका एक और काम हो जाता है, दे गो फॉर द फोटोसिंथेसिस एज वेल. देन थर्ड एग्जाम्पल, सम रूट्स हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. ठीक है, राइजोपोरा, देन सोनेराटिया, दिस हेल्प्स इन द respiration as well. In parasitic plant like Cascata, they penetrate the host stem to obtain the food and water. So roots जो है वो absorption के अलावा एक और काम करते हैं, that is called a respiration. तो जो प्लांट बड़े होते हैं तो उनका रूट का हिस्सा भी रेस्पिरेशन करता है. तो रूट हेयर्स जो है वो वर्ड स्पेसेस में चले जाते हैं और वहाँ से ऑक्सीजन एंट्रैप करते हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शन ऑफ रूट. अब एक प्लांट है दैट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइटिक प्लांट, उसका नाम है कैस्केटा.
कैस्केटा प्लांट जो है वो पैरासाइटिक है, ये किसी एक प्लांट पे डेवलप हो जाता है और उसका न्यूट्रिशन ले लेता है, दैट्स वाई दिस प्लांट इज कॉल्ड अ पैरासाइटिक प्लांट। तो इसके जो रूट्स है जिसे हम लैटरल रूट्स कहेंगे, ये जो रूट्स है ये पेनिट्रेट होते हैं स्टेम, जो होस्ट प्लांट है उसके स्टेम के अंदर में, और पेनिट्रेट होने के बाद में उस प्लांट का न्यूट्रिशन ये खुद एब्जॉर्ब कर लेते हैं। So such type of parasitic plant develops the root to penetrate into the host stem and absorb the food and nutrition, food and water. Now कुछ plants ऐसे होते हैं जिसके roots they helps in the vegetative propagation. जैसे एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, दैट इज़ जिसे हम कहते हैं शकरकंद का जो प्लांट है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए यानी उस रूट से अगर हम प्लांट डेवलप करना चाहें तो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन टेक्निक हम रूट को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। देन एरियल रूट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, फॉर एग्जांपल ऑर्किड्स। तो ऑर्किड में हम देखते हैं कि जो ऑर्किड एक वेल का प्रकार है, क्लाइंबर का टाइप है, तो उसके जो लैटरल रूट्स होते हैं दे एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द atmosphere. Okay, so these are the different function which is called as secondary function. देखिए प्राइमरी फंक्शन जो होते हैं वो सारे रूट्स करेंगे, लेकिन सेकेंडरी फंक्शन जो है वो सारे रूट्स परफॉर्म नहीं करेंगे। हर प्लांट की अपनी खासियत होती है, उसके हिसाब से हर प्लांट टाइप के रूट्स अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा। सो विच इज़ नॉट कॉमन दैट इज़ कॉल्ड अ सेकेंडरी फंक्शन एंड विच इज़ कॉमन दैट इज़ कॉल्ड अ प्राइमरी फंक्शन। सो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में यहीं स्टॉप करते हैं। कल के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ रूट्स टाइप्स ऑफ रूट स्टडी करेंगे और रूट सिस्टम, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट सिस्टम हम स्टडी करेंगे। होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस। सो कीप गोइंग ऑन लर्निंग, बी रिमेन सेफ एट द होम एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।